हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही बार हम सुन चुके हैं और इसे पढ़ भी चुके हैं हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इसको ब्रीफली समझेंगे कि इसके जो कारण रहे हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, उसके क्या कारण थे और उसके बाद जब वो खत्म हुआ तो उसके क्या परिणाम निकले। तो आज के इस वीडियो में उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास के सबसे विध्वंसक युद्धों में से एक था, जिसने विश्व को, विशेषकर यूरोप को, दो सशस्त्र खेमों में विभाजित कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक चला। यह जो युद्ध था यूरोप, एशिया व अफ्रीका, तीन महाद्वीपों, समुद्र, भूमि और आकाश में लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरिया, उस्मानिया, बोस्निया द्वारा मित्र देशों फ्रांस, रूस, इटली और जापान की शक्तियों के खिलाफ लड़ा गया। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध लगभग 52 माह तक चला। इस युद्ध में जान माल की व्यापक हानि हुई और उस समय की पीढ़ी के लिए यह युद्ध जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। इस युद्ध में लगभग सारी दुनिया की हिंसा की चपेट में आ गई। इस दौरान एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ लोगों की जान गई। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरिया ढह गए और यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका निश्चित तौर पर एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो दोस्तों, ये था छोटा सा इसका परिचय या पृष्ठभूमि अगर हम कहें तो अब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारणों का अनेक विद्वानों ने विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए कोई अकेला देश उत्तरदायी नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से महायुद्ध आरंभ हुआ, जिनका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। जो पहला कारण था वो था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। 19वीं शताब्दी के अंत में साम्राज्यवादी विस्तार यूरोप के लिए समस्या बन गया। जर्मनी और इटली की एकीकरण के पहले यूरोपीय राष्ट्रों ने एशिया व अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। एकीकरण के बाद जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क में साम्राज्यवादी विस्तार से अपने आप को अलग रखा, किंतु सन 1890 में उसके पद त्याग करने के बाद जर्मनी के सम्राट विलियम केसर ने यह घोषणा की कि जर्मनी को भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, अर्थात जर्मनी को भी अपने उद्योगों को चलाने के लिए अपने उपनिवेश चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी ने भी साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय देशों का प्रभुत्व पहले से ही स्थापित हो गया था और जर्मनी तथा इटली साम्राज्यवादी प्रसार में देर से पहुंचने के कारण पीछे रह गए थे। इसके परिणाम स्वरूप यह देश उन देशों से उपनिवेश छीनना चाहते थे जिन्होंने पहले ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, जबकि दूसरा वर्ग यथा स्थिति में अपना आर्थिक ही समझते थे। ऐसे हालात में संघर्ष होना स्वाभाविक हो गया। इसका जो दूसरा कारण था वो था कूटनीतिक संधियां, यानी गुप्त गठबंधन प्रणाली। कूटनीतिक संधियों ने यूरोप को 2 भागों में बांट दिया और यह दोनों गुट संघर्षों में लीन हो गए, जिसने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग तैयार किया। यूरोप में गुप्त संधियों का सिलसिला युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था। इस सिलसिले को शुरू करने वाला जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क था। सन 1871 में जर्मनी के एकीकरण के क्रम में उसने अल्सास लारेन का क्षेत्र फ्रांस कर दिया। उसे सदैव भय रहता था कि फ्रांस यूरोप में दूसरे राष्ट्रों से दोस्ती करके जर्मनी से बदला लेने का प्रयास करेगा। इसलिए बिस्मार्क ने यूरोपीय राजनीति से फ्रांस को अलग थलग रखने के लिए गुप्त संधियों को अंजाम दिया। इस सिद्धांत के आधार पर सन 1889 में उसने ऑस्ट्रिया के साथ एक गुप्त संधि की एवं 1882 में इटली भी इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में यूरोप के 3 देशों का त्रिगुट बना, जिसे ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है। इसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया शामिल थे। इस गुट के विरुद्ध 1907 में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर त्रिदेशीय
मैत्री संघ का निर्माण किया, जिसे ट्रिपल इंटेंट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यूरोप की शक्तियां दो शक्तिशाली गुटों में बढ़ गई और गुटबंदी सन 1914 तक और गहरी हो गई। इस प्रकार दोनों विरोधी खेमों के बीच मौजूदा अंतर जो था विरोधी के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध का जन्म हुआ। इसके तीसरा जो कारण था वो था महत्वपूर्ण कारण सैन्यवाद और अस्त्र शस्त्र की होड़। सैन्यकरण वास्तव में गुप्त संधियों से सीधा जुड़ा हुआ था। गुप्त संधियों के कारण उत्पन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय अविश्वास ने एक दूसरे राष्ट्र से युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया और निवेशिक विस्तार एवं उपनिवेशों की रक्षा के लिए भी सैनिक शक्ति का विस्तार आवश्यक हो गया। सन 1870 से 1871 के फ्रांस युद्ध के तुरंत बाद हथियारों की होड़ शुरू हो गई और इसके परिणाम स्वरूप महाशक्तियों के हथियारों की होड़ में वृद्धि होती गई। इन हथियारों में वृद्धि होने से अनेक देशों के बीच घृणा, भय, संदेह का भाव उत्पन्न हुआ। इस सैन्यवाद और युद्ध की मानसिकता ने प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति तैयार की। इसका चौथा महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रीयवाद का जागरण। फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण यूरोप जो था उसमें राष्ट्रीय की भावना को जागरूक किया, जिसने आगे चलकर उग्र रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार की राष्ट्रीयता का विकास जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों के साथ साथ यूनान, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे देशों में भी तेजी से हुआ। उग्र राष्ट्रीयता के कारण अति देशभक्ति को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप का वातावरण अत्यंत भयानक हो गया और संपूर्ण यूरोप गुटबंदी में फंस गया। इसके पांचवा जो कारण रहा है वो है समाचार पत्रों की भूमिका, जिसमें हम बात करेंगे कि तत्कालीन यूरोप में समाचार पत्रों का प्रयोग लोकमत को प्रभावित करने के लिए व्यापक मात्रा में किया गया। युद्ध के पहले ही जो उसकी अवधि थी उसके दौरान कई देशों के समाचार पत्र एक दूसरे के विरुद्ध नियमित रूप पर आग उगल रहे थे। समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा देने, दूसरे देशों से संबंधित गलत प्रचार करने, शांति कायम करने वाली बातों को दबाने और पारस्परिक विवादों को बढ़ाने वाली बातों को प्रचारित किया गया। इन सभी का परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों को एक दूसरे के प्रति विश्वास का अभाव हो गया। इस प्रकार एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया जिसमें आसानी से युद्ध किया जा सके। इसके छठा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था तत्कालीन कारण, यानी कि सेराजेविक कांड। इन सभी कारणों से यह स्पष्ट होता है कि यूरोप एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था जिसमें एक चिंगारी लगाने की देर थी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड ने की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी गई। यह इस युद्ध के आरंभ होने का तत्कालीन कारण था। इसके कारण सभी विरोधी तत्व एकजुट हो गए, जिसके फलस्वरूप महायुद्ध शुरू हो गया। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट जो थे हमने डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से कारण रहे हैं जिससे प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं कि जो तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। इसके परिणाम कुछ इस तरह से। इसका पहला परिणाम था शक्ति संतुलन में परिवर्तन। इसमें हम लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति का केंद्र यूरोप से अमेरिका की तरफ स्थानांतरित हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा क्रांति के कारण रूस ने खलबली मची हुई थी और जर्मनी में अव्यवस्था व्याप्त थी। केवल इंग्लैंड, फ्रांस और इटली ही मौजूद रह गए थे। यूरोप की तीनों महाशक्तियां कमजोर हो गई थी। उसी समय यूरोपीय शक्तियां अमेरिका और जापान की शक्तियों में वृद्धि हुई। इसका दूसरा मुख्य परिणाम था राष्ट्रीयवाद और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को बढ़ावा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अलग अलग संस्कृति वाले स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। इस प्रकार पुराने रूस साम्राज्य से 4 नए राष्ट्रों का जन्म हुआ: फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के विघटन से यूगोस्लाविया और चेकोस्लाविया जैसे स्वतंत्र राष्ट्र निकले तथा चीन, तुर्की और आयरलैंड ऐसे देश भी राष्ट्रवाद का प्रभाव महसूस करने लगे। इसका तीसरा मुख्य परिणाम था राजनीतिक परिणाम, लोकतंत्र का विकास। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र तथा शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक राजतंत्रों का पतन हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस, तुर्की में राजतंत्रों और उनके सदियों पुराने राजवंशों का अंत हुआ। इसके स्थान पर इन सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अस्तित्व में आई। इसका चौथा परिणाम था राष्ट्रीय संघ का निर्माण, जिसमें क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के भय ने नेताओं को युद्ध रोकने के लिए संस्थाएं बनानी
और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। इसकी पांचवा परिणाम था सामाजिक परिणाम। इसमें क्या था कि यह युद्ध इतिहास में अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हवाई हमले, महामारियां और अकालों के कारण भी लाखों लोगों की जानें गईं। इससे समाज में स्वस्थ पुरुषों की कमी आने से समाज में अनैतिकता को बढ़ावा मिला तथा अशक्त संतानों की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसका छठा परिणाम था आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक नुकसान भी अत्यधिक हुआ। इस युद्ध में लगभग 10 खरब रुपए खर्च हुए। महायुद्ध के आरंभ में दोनों पक्षों के युद्ध का औसत दैनिक खर्च 40 करोड़ रुपए था, जो सन 1918 में बढ़कर 2 गुना से भी अधिक हो गया। सभी देशों में युद्ध कार्यों में अपनी शक्ति लगा दी, इसलिए युद्ध के बाद संपूर्ण आर्थिक ढांचा नष्ट हो गया। तो दोस्तों, हमने चर्चा की है प्रथम विश्व युद्ध के परिचय और उसके कारण के बारे में और उसके परिणाम के बारे में। अब इसमें लास्ट में बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, जो कि एक आंसर में लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आंसर लिखने में। तो निष्कर्ष में आपको बता देता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों का व्यापक रूप से विश्लेषण करने के बाद अंत में यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध के बाद अमेरिका का एक विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ। युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों में भारी मात्रा में अमेरिका से सैन्य सामग्री और खाद्यान्न तथा कर्ज प्राप्त किया था। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया और युद्ध के बाद अब तक के प्रभावी राष्ट्रों फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि का महत्व घट गया और उनकी जगह अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, उसके कारण और परिणाम और निष्कर्ष के साथ में यह आंसर हमारा यहीं पर खत्म हुआ। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो यह वीडियो उन लोगों को शेयर करो जिनकी आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बस दूसरों की हेल्प करना है, कोई बेनिफिट लेना नहीं है। तो अगर दोस्तों आप इसे शेयर करेंगे तो हो सकता है जो लोग इसे समझना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स इसे समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन तक ये बात पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्ता वास्ता, सब्बा खैर।